क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज द पैरामीटर 250। तो इसको हम देख लेते हैं। तो हमने एक फ्लोर लिया हुआ है रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल मतलब एक फ्लोर लिया हुआ है क्यूबॉइड शेप में, क्यूबॉइड शेप में तो दिया हुआ है यहाँ पे, ये दे दिया। इसमें बोला गया है रेक्टेंगुलर फ्लोर है। तो रेक्टेंगुलर फ्लोर मतलब ये सरफेस, ये सरफेस, ठीक है, ये फ्लोर है रेक्टेंगल शेप में है ये, ठीक है। इसका पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है 250। कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है, 250 पैरामीटर दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटेड द 4 वॉल, और 4 वॉल के बारे में बात हो रही है। 4 वॉल आपकी ये है, एक ये वॉल हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। ये 4 वॉल पेंटेड एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज, मतलब 15,000 रुपये का खर्चा हो जाता है इन चारों दीवारों पे पेंट करवाने का। चारों दीवारों पर पेंट करवाने का 15,000 रुपये खर्चा हो जाता है। इस रेट से 1 मीटर का जो खर्चा होता है वो 10 रुपये होता है। समझ में आ गया? तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ये रेड कलर से दिखाई दे रही होगी आपको, ये हाइट आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, जो पैरामीटर दिया हुआ है वो फ्लोर का दिया हुआ है। फ्लोर कौन सी शेप में है? फ्लोर आप देख रहे हो कौन सी शेप में फ्लोर, ये एक रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल शेप में है तो इसमें लेंथ और ब्रेथ का यूज किया जाता है, लेंथ और ब्रेथ का यूज किया जाता है। तो इसका जो रूल बनता है वो क्या बनता है? इसका पैरामीटर फ्लोर रेक्टेंगुलर का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू, कितना लिखा हुआ है ये? 250 मीटर। जहां पे भी आपके पास ये आएगा आगे चल के तो आपको 250 मीटर लिखना होगा। तो इसको हम सॉल्यूशन नहीं करते, आगे हम देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें ये लाइन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल। 4 वॉल के बारे में बोला गया है। तो 4 वॉल की जो कॉस्ट दी गई है ना, पेंट करने का खर्चा है वो 15,000 रुपये है, ठीक है, 15,000 रुपये, 15,000। और किस हिसाब से हो रहा पेंट? 1 मीटर की जो कॉस्ट है ना पेंटिंग करने की वो 10 रुपये है, इस हिसाब से हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट दी गई है और पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दी गई है। कभी भी ऐसी कंडीशन आपको दी जाए ना, तो यहाँ पे यदि 4 वॉल की पेंट का रुपीज कॉस्ट दी गई है तो हमेशा एरिया जो निकलेगा वो 4 वॉल का निकलेगा। 4 वॉल मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, समझ में? लेटरल सरफेस एरिया का एरिया निकलेगा यहाँ पे। यदि ये टोटल सरफेस एरिया की कॉस्ट होती, टोटल सरफेस एरिया की कॉस्ट होती क्यूबॉइड की, तो हमेशा आप इसको सॉल्व करोगे, डिवीजन करोगे आपस में, तो टोटल सरफेस एरिया ही निकल के आएगा। यदि 4 वॉल का की कॉस्ट आपको दी गई है तो 4 वॉल की ही एरिया निकल के आएगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों को डिवाइड करना है। दोनों को क्या करना है? डिवाइड। टोटल कॉस्ट क्या है? 15,000। तो मैंने 15,000 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखना है आपको? अपॉन में क्या लिखना है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है? 10। इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे ना तो ये लेटरल सरफेस एरिया निकल के आएगा यहाँ पे इस फ्लोर, इस हॉल का। तो लेटरल सरफेस एरिया का रूल तो आपको पता है क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ और इनटू में हाइट, ये रूल होता है बराबर में, ठीक है। हॉल का तो एरिया यही होगा ना, क्योंकि कॉस्ट जो दी गई है वो 4 वॉल की दी गई है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा क्या है? यहाँ पे ये बचा हुआ है 1500 रुपीज। तो 1500 बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे पहले से 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 250 लिखा हुआ है। तो मैं क्या इसके स्थान पे मैं 250 लिख सकता हूँ। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख देना है? यहाँ पे 250 लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने 250 लिख दिया। और इक्वल में क्या चल रहा है? यहाँ पे इंटू में क्या था? इंटू में भी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटू में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटू में हाइट। और इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ पे? 1500 ये चल रहा है। तो 250 को उठा के इस तरफ, जब 250 को उठा के इस तरफ लेके जाओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इस तरफ जाता है, मतलब इक्वल की दूसरी तरफ जाता है उठ के बॉर्डर पर, तो वो हमेशा साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे बच गया h इज इक्वल टू यहाँ पे 1500 अपॉन में 250। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अभी किससे कैंसिल आउट होगा? 5 से। तो 5 5 जा हो गया, और यहाँ पे 5 3 जा 0, 5 1 जा 5 6 जा। तो आपके पास यहाँ पे हाइट निकल के आ गई है। हाइट जो है आपके पास यहाँ पे, हाइट आपके पास आ गई यहाँ पे 6 मीटर। 6 मीटर आपकी हाइट निकल के आ गई किसकी? यहाँ पे आपके हॉल की। ये था आपका क्वेश्चन।